सुंदर नगर राज्य में एक राजा रहता था, राजा कैलाश सिंह। उनकी बेटी इंदुमती, जो हर समय उदास होकर बैठी रहती थी। एक दिन इंदुमती ने चाहा कि वो राज्य में घूमने के लिए निकलेगी। पिताजी। हाँ बेटी, बोलो। पिताजी, मैं इस सुंदर नगर राज्य की राजकुमारी होने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं पता इस राज्य के बारे में। यहाँ के इंसान कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे ये सब जानना है पिताजी। मैं राज्य भ्रमण करना चाहती हूँ पिताजी। राज्य भ्रमण? ठीक है ठीक है, मैं आज ही सेनापति को बताता हूँ, वही तुम्हारे राज्य भ्रमण का सारा इंतजाम कर देंगे। अगले दिन सुबह पालकी में सवार होकर राजकुमारी निकली। साथ में थे 10 काम करने वाले लोग। हाथी के पीठ में सवार होकर और घोड़ा लेकर 20 सैनिक पीछे पीछे चलने लगे। सड़क पे चलते चलते राजकुमारी ने देखा, उन्होंने जैसा कपड़ा पहना है, उनके राज्य के लोगों ने उनसे कई ज्यादा खराब और फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। ये देखकर राजकुमारी का मन और भी ज्यादा उदास हो गया। मैं इतने अच्छे से रहती हूँ, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती हूँ, और मेरे राज्य के सभी लोग इतने दुख दर्द में रहते हैं। मैं आज ही कुछ करूंगी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे आओ आओ इंदु बेटी, तुम वापस चली आई हो। कैसा लगा राज्य में घूमकर? मन अच्छा हुआ थोड़ा? नहीं पिताजी, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ है बेटी? हमारे राज्य में सभी लोग अगर अच्छे कपड़े ना पहन पाए तो हम कहाँ से अच्छे राजा और रानी हुए? क्या सिर्फ खुद का भला करने के लिए ही राज्य शासन किया जाता है? मैं चाहती हूँ मेरे राज्य में सभी हमारे जैसे ही सुंदर कपड़े पहने। इसके लिए जो जो भी करना होगा आप सब कीजिए पिताजी। बेटी की बात सुनकर महाराज बहुत चिंता में पड़ गए थे। महाराज मंत्री को खबर भेजते हैं। महामंत्री, आप अभी राज्य में ये खबर फैला दीजिए कि जो इस राज्य के सबसे अच्छे दर्जी को मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसी से ही मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। ठीक है महाराज। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश सुनो। जो सबसे पहले सबसे अच्छी दर्जी को राजा के पास लेके जाएगा, महाराज उसके साथ ही उनकी बेटी की शादी करवाएंगे। सुनो सुनो सुनो। सुन रही हो? हाँ सुन रही हो? अरे हाँ, सुन रहे हो सब लोग? सुन रहे हो? राजा की बेटी के साथ शादी मुझे ही लेके जाना होगा। राजा की बेटी से शादी। मैं महाराज की शर्त पर राजी हूँ। मैं ही सबसे अच्छे दर्जी को लेके जाऊंगा। प्रणाम महाराज, मेरा नाम इंद्रजीत है। मैं आपके लिए और इस राज्य के लिए सबसे अच्छा दर्जी लेकर आया हूं मैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा कर पाए तो मैं अपनी बेटी इंदुमती के साथ तुम्हारा शादी करवाऊंगा मैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जो करना है जल्दी करो। पता है राजकुमारी क्या हुआ है? महामंत्री, आप अभी राज्य में ये खबर फैला दीजिए कि जो इस राज्य के सबसे अच्छे दर्जी को मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसी से ही मेरी बेटी का शादी करवाऊंगा। ठीक है महाराज।
प्रणाम महाराज। मेरा नाम है इंद्रजीत। मैं आपके लिए और इस राज्य के लिए सबसे अच्छा दर्जी लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा कर पाए तो मैं अपनी बेटी इंदुमती के साथ तुम्हारा शादी करवाऊंगा। अंत तक पिताजी ने मेरे साथ ये किया, मैं इसे कभी भी नहीं मान पाऊंगी। ये लो, इस चिट्ठी को लेकर अभी तुम विजयगढ़ के राजकुमार को देकर आओ। मैं अभी जा रही हूँ राजकुमारी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगले दिन सुबह इंद्रजीत अपनी माँ को प्रणाम करके निकल पड़ता है। इंद्रजीत ऊंट की पीठ में सवार होकर देश विदेश घूमता रहता है। दूसरी तरफ दासी एक पक्षी के पैर में वो छोटा चिट्ठी बांध कर भेज देती है। पक्षी उड़ उड़कर आगे पहुंचता है विजयगढ़ में। वहां का राजकुमार सूरज सिंह तब तलवारबाजी करने में व्यस्त था। पक्षी आकर उड़ के बैठता है सूरज सिंह के कंधे पर। पक्षी के पैर पर जो चिट्ठी बंधा था उसे निकाल कर राजकुमार पढ़ने लगता है। राजकुमार सूरज सिंह, बहुत मुश्किल में पढ़ के आपको ये चिट्ठी मैंने भेजा है। मेरे पिता ने मेरी शादी कहीं और तय की है, लेकिन बचपन से ही मैंने आपसे ही शादी करने की सोच रखी है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप उस इंद्रजीत को रोकिए और मुझसे शादी का प्रस्ताव रखिए। आपकी इंदुमती। किसका चिट्ठी है राजकुमार? सुंदर नगर की सबसे खूबसूरत राजकुमारी इंदुमती की। मुझसे शादी करना चाहती है, ये कहा है। ये मेरा खुशनसीबी है। मैं आज ही कुछ इंतजाम करूंगा। और कितने दिन न जाने ऐसे जाना होगा। महाराज ने मुझे जल्दी जाने को कहा था। मुझे जल्दी दर्जी ढूंढकर वापस जाना होगा। ओह, बहुत प्यास लगा है। मुझे थोड़ा पानी दोगे बेटा? प्यास लगा है बहुत, गला सूख गया है। प्यास लगा है, जाता हूँ, थोड़ा पानी देकर आता हूँ। अरे ये क्या? फिर क्या मैंने कुछ गलत देखा? पता नहीं, शायद वही होगा। बहुत प्यास लगा है, थोड़ा पानी दोगे बेटा? गला सूख गया है मेरा। ये लीजिए, आप भी पानी पीजिए। अरे हाँ? अरे मैं शायद सब गलत देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरा तो पानी खत्म हो गया। फिर मैंने तो सब सही देखा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? इतनी गर्मी में मेरा ही गला सूख गया है। कौन? कौन हो तुम? कौन हो? मैं हूँ इस रेगिस्तान का सम्राट। इस रेगिस्तान में जिसको पानी चाहिए होता है, मैं उसे पानी देता हूँ। मुझे भी बहुत प्यास लगा है, मुझे पानी दो कृपया करके।
मेरे साथ आओ। यहाँ पानी कहाँ है? यहाँ पर तो सिर्फ रेत है। इसी रेत को खोद के देखो, यहाँ पर पानी ही मिलेगा। आह, 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 आह। ये रहा पानी, ये रहा पानी, ठंडा मीठा पानी। आह, 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 आह। अब मैं चलता हूँ दोस्त। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें खाऊंगा, इसीलिए ही तुम्हारा जीवन मैंने बचाया, क्योंकि मुर्दे इंसान से जीवित इंसान का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अभी मुझे तुम छोड़ दो। अभी मुझे दर्जी लेकर मेरे राज्य में वापस जाना होगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरा काम पूरा होते ही मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर चलाऊंगा, समझे तुम? मुझे याद रहेगा। मैं भी चलता हूँ। चलते चलते अंत में इंद्रजीत पहुंचा विजयगढ़। राजकुमार सूरज सिंह वहां इंद्रजीत का प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन 2 दिन बीत गए हैं। ये देखकर सूरज सुंदर नगर राज्य की ओर निकल गया। साथ में पानी और खाना भी ले लिया। अच्छा भैया, यहाँ सबसे अच्छा दर्जी कौन है, मुझे आप बता सकते हैं क्या? इस राज्य में सभी अच्छे हैं दर्जी, लेकिन सबसे अच्छा है वो जो देख रहे हो, सामने पीले रंग का घर, वहां पर रहता है श्राद्ध दर्जी। उनसे अच्छा हाथ इस राज्य में और किसी का नहीं है। सिराज भाई, ओ सिराज भाई, घर पर हो? थोड़ा बाहर आओगे? कौन? कहिए। मैं सुंदर नगर से आया हूँ। प्रणाम महाराज, मेरा नाम है इंद्रजीत। मैं आपके लिए और इस राज्य के लिए सबसे अच्छा दर्जी लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा कर पाए तो मैं अपनी बेटी इंदुमती के साथ तुम्हारा शादी करवाऊंगा। इतनी गर्मी में मेरा ही गला सूख गया है। इस रेगिस्तान में जिसको पानी चाहिए होता है, मैं उसे पानी देता हूँ, समझे? मैं देता हूँ पानी। मुझे भी बहुत प्यास लगा है, मुझे पानी दो कृपा करके। मेरे साथ आओ। यहाँ पानी कहाँ है? यहाँ पर तो सिर्फ रेत है। इसी रेत को खोद के देखो, यहाँ पर ही पानी मिलेगा। ये रहा पानी, ठंडा मीठा पानी। अब मैं चलता हूँ दोस्त। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें खाऊंगा, इसलिए ही तुम्हारा जीवन मैंने बचाया, क्योंकि मुर्दे इंसान से जीवित इंसान का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अभी मुझे छोड़ दो। अभी मुझे दर्जी लेकर मेरे राज्य में वापस जाना होगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरा काम पूरा होते ही मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अच्छा भैया, यहाँ सबसे अच्छा दर्जी कौन है, मुझे आप बता सकते हैं क्या? इस दर्जी राज्य में सभी अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा है वो जो देख रहे हो सामने पीले रंग का घर, वहां पर रहता है श्राद्ध दर्जी। उनसे अच्छा हाथ इस राज्य में और किसी का भी नहीं है।
आप चलेंगे मेरे साथ? स्वयं राजा ने मुझे बुलाया है इतने अच्छे काम के लिए, मैं जरूर जाऊंगा। थोड़ा रुकिए, मैं अभी मेरा सब सामान लेकर आता हूँ। इधर राजकुमार सूरज सिंह रेगिस्तान से जाते वक्त बूढ़े आदमी को देख पाता है जो पानी मांग रहा था। बहुत प्यास लगा है, मुझे थोड़ा पानी दोगे बेटा? प्यास लगा है बहुत, गला सूख गया है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा, दूर हटो यहाँ से। सिराज भाई, अभी आप खुद ही चले जाइए। मैं उस राक्षस के पास जाता हूँ, मैंने उससे वादा किया था। जाने के वक्त मैं उसके पास आ जाऊंगा। आप जल्दी से सुंदर नगर पर पहुंच जाइएगा, देरी मत कीजिएगा। आप बहुत अच्छे हैं इंद्रजीत जी, खुद की जान का परवाह किए बिना देश के सारे लोगों की जान आपने बचाई। अल्लाह आपका हिफाजत करेगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। राक्षस दोस्त, मैं आ गया हूं। मैंने वादा पूरा किया, अब तुम मुझे खा लो। तुम बहुत अच्छे हो, किसी ने पहली बार अपना वादा पूरा किया है। जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। फिर तुम्हारा खाना? वो रहा मेरा खाना। वो कौन है? मैं विजयगढ़ का राजकुमार। इस राक्षस ने मुझे बंद करके रखा है। मुझे अगर कुछ हुआ तो मेरे पिता और सैनिक मिलकर इस राक्षस और सुंदर नगर को खत्म कर देंगे। नहीं नहीं राक्षस दोस्त, तुम राजा को छोड़ दो, मुझे खा लो। ठीक है, फिर वैसा ही हो। मैंने तुम्हें मुक्त किया राजकुमार, चले जाओ। राजकुमार, रास्ते में सिराज दर्जी भी जा रहे हैं, उनको साथ लेकर आप जितना जल्दी हो सके महाराज के पास जाइए। महाराज से कहना कि इंद्रजीत ने उसका वादा पूरा किया। ओह, तुम ही हो इंद्रजीत, जिसकी बातें राजकुमारी ने कहा था। आप और देरी मत कीजिए, आप जाइए राजकुमार। मैं बहुत खुश हूँ राजकुमार, आपने सही समय पर दर्जी लेके आकर राजकुमारी का मन अच्छा किया है। मेरी राजकुमारी का। इंद्रजीत का क्या हुआ? बहुत पहले पानी न पाकर रेगिस्तान में मर चुका है। मुझे इंद्रजीत के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अभी बहुत काम है। राजकुमार के साथ इंदु बेटी का शादी करवाना होगा, इसके लिए सारा इंतजाम करिए मंत्री। और दर्जी, तुम सारे राज्य के लोगों के लिए सुंदर कपड़ा बनाना शुरू कर दो, देर मत करो बिल्कुल भी। जो हुकुम महाराज। लेकिन उससे पहले मैं इतनी अच्छी मन की राजकुमारी के साथ मिलना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। कौन है? अभी उनको राजकुमारी के पास लेकर जाओ, जाओ। राजकुमारी अपने कमरे में बैठकर अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। तभी सिराज उनके पास जाता है। उनको देखकर राजकुमारी चौंक जाती है। अदब, मैं हूँ सिराज दर्जी, आपके साथ थोड़ा जरूरी बात करना था राजकुमारी। बहुत धूमधाम से शादी का तैयारी चालू होता है। महाराज मंत्री से उसे लेकर बातें कर रही है। इसी समय वहाँ राजकुमारी आती है। पिताजी, ये शादी नहीं होगी। मैं कभी भी एक झूठे राजकुमार से शादी नहीं करूंगी। उससे अच्छा भला और सच्चा इंद्रजीत है मेरे लिए, और अच्छे पति होंगे। ये सब तुम क्या कह रही हो? राजकुमार झूठे हैं? हाँ पिताजी, सिराज ने मुझे सब बताया है।
यशराज भाई, अभी आप खुद ही चले जाइए। मैंने उनसे वादा किया था, जाने के वक्त मैं उनके पास आ जाऊंगा। राक्षस दोस्त, मैं आ गया हूं। मैंने वादा पूरा किया। तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें मुक्त किया। फिर तुम्हारा खाना? वो रहा मेरा खाना। नहीं नहीं राक्षस दोस्त, नहीं नहीं, तुम राजा को छोड़ दो, मुझे खा लो। ठीक है, फिर वैसा ही हो। मैंने तुम्हें मुक्त किया राजकुमार, चले जाओ। जो इस राज्य के लोगों के लिए अपना जीवन दे सकता है, वो ही मेरा आदर्श पति होगा। मैं उसी से ही शादी करूंगी। हाँ इंदु बेटी, बिल्कुल सही कहा है तुमने। मैं अभी इंद्रजीत को लेकर आने का इंतजाम करता हूँ और राजकुमार को उनकी असली जगह यानी कि उस राक्षस के पास भेज देता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी। राजा की बात सुनकर सूरज सिंह को फिर से राक्षस के पास भेज दिया जाता है और इंद्रजीत वहां से मुक्त होकर राज्य में वापस आ जाता है और बहुत धूमधाम से उन लोगों का शादी हो जाता है और सूरज सिंह वो भी रेगिस्तान के सम्राट के पास बंद है।